नमस्कार दोस्तों, चैनल आर्य समाधान में आपका स्वागत है और मैं हूं श्री कृष्ण मिश्रा। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सावधानी के साथ रहें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, मास्क का सदैव उपयोग करें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। मैं सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं ताकि आप जब भी चैनल पर मुझसे कोई सवाल करते हैं तो एक झिझक सी होती है कि मैं अपने घर की समस्या बता रहा हूं जिसको सभी लोग देखेंगे। इसलिए यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। जो नंबर है जिसका बस सुन लीजिए, 9793915744। इस व्हाट्सएप पर आप अपने निजी सवाल पूछ सकते हैं और मैं सभी के आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि घर में अनावश्यक रूप से तनाव हो गया है, लोग आपस में बेवजह बिना किसी बहुत बड़ी बात के आपस में तनाव में रहते हैं और कलह करते हैं। इस कलह से बचने के मैं आपको 2 आसान उपाय बता रहा हूं जिनका उपयोग करके आप अपने संबंधियों के, आप अपने परिवार के आपसी कलह को समाप्त कर सकते हैं। पहला उपाय बहुत ज़्यादा आसान है और यह गृहिणियाँ ही स्वयं कर सकती हैं। यदि आप गेहूं पिसवाकर यानी आटा पिसवाते हैं, चक्की से कहीं भी पिसवाते हैं, तो यह उपाय आपके लिए कारगर होगा कि जब भी आप आटा पिसवाएं यानी गेहूं पिसवाएं चक्की में, तो दिन सिर्फ सोमवार का ही होना चाहिए। सोमवार के दिन ही आप गेहूं को भेजें आटा पीसने के लिए चक्की में। उस गेहूं में पहले से आप काले देसी चने कुछ मिश्रित करते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, इच्छा अनुसार आप जितनी सामग्री डालते हैं। देसी चने हमेशा काले होते हैं, इसलिए मैं उसको काले कह रहा हूँ। इसलिए काले चने आप देसी उस गेहूं में आप थोड़ा सा मिश्रण कर दें और दिन सोमवार का चुने उस गेहूं को चक्की में पिसवाने का। इससे होगा क्या, जब वह आटा आप मतलब उसकी सामग्री, जब रोटियां आप तैयार करेंगी और ज्यों-ज्यों वह आटा घर के सदस्य खाएंगे, वैसे वैसे ही उनके आपस के जो मनमुटाव हैं समाप्त होते जाएंगे। यानी बेवजह बिना किसी बात के आपस में लड़ना झगड़ना उनका बंद हो जाएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय गृहिणियां कर सकती हैं किसी को बिना बताए नेचुरल ढंग से। पौष्टिकता बढ़ाने के लिए भी आप चना डाल सकती हैं, लेकिन इस उपयोग में डालेंगी दिन सिर्फ सोमवार का हो। दूसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा से कि हनुमान जी की उपासना से सभी प्रकार के क्लेशों और विघ्नों का नाश होता है और ग्रह क्लेश भी कम होता है जिस घर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो इसलिए यदि कोई महिला ग्रह कलह से अत्यधिक परेशान है तो उसको उपाय जो करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भोजपत्र मंगवा लीजिए, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। एक भोजपत्र पर आपको लाल कलम से अपने पति का नाम लिखकर, जो भी उनके पति का नाम हो उसे लिखकर, तथा ओम हनुमंते नमः का 21 बार उच्चारण करते हुए, जब आप नाम लिख रहे हो तो ओम हम हनुमंते नमः का 21 बार आप उच्चारण करते हुए उस भोजपत्र को घर के किसी कोने में, घर के बीच में नहीं, किसी भी भाग के एक कोने में आप उसे रख दें। किसी भारी वस्तु से दबाकर, हो सके तो किसी पुस्तक के नीचे ही आप उसे दबाकर रख दें। इसके अलावा आपको करना क्या है कि 11 मंगलवार नियमित तौर पर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं, जिसे बोलते हैं सिंदूर चढ़ाना। आप स्वयं नहीं चढ़ा सकते तो आप स्वयं वह सामग्री खरीद कर, सिंदूर हो, घी हो, आप चमेली के तेल से चढ़ा रहे हैं। मंगलवार के दिन अगर आप चोला चढ़ा रहे हैं तो आपको देशी घी से, हो सके तो गाय का, इससे चोला चढ़ाना चाहिए। यदि आप शनिवार के दिन चढ़ा रहे हैं तो आपको चमेली के तेल से उस सिंदूर को मिक्स करना होता है, उसके बाद आप चोला चढ़ाना होता है। ऐसा आपको 11 मंगलवार
करना है, लेकिन मंगलवार ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो मंगलवार को आप गाय के शुद्ध देसी घी से आप वह चोला चढ़ाएं या चढ़वाएं। ऐसा करने से ग्रह संबंधित परेशानियों से आपको राहत मिलती है। जो पहले मैंने आपको बताया वह आटे का जो उपाय था वह शरीर के अंदर जा रहा है, और जैसे ही वह जाएगा उसके निमित्त से उनके आचार विचार और व्यवहारों में बदलाव होगा। और जब यह आप हनुमान जी का उपाय करेंगे तो उनका परमानेंटली इलाज हो जाएगा, ताकि आपके ग्रह क्लेश अनावश्यक रूप से, कोई आवश्यक आपसी तनाव है उनका, कोई किसी का कुछ बिगाड़ रहा है तो उस पर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन बैठकर शांति से बात की जा सकती है। अगर पॉजिटिव मानसिकता के साथ बात की जा रही है तो सभी चीज़ों का हल निकल आता है। तो यह दो उपाय इतने कारगर हैं, प्रैक्टिकली हैं, किसी तरह का कोई भी आपको भागदौड़ भी नहीं करनी है इसके लिए, और किसी विशेष परिस्थितियों में कहीं आने जाने की आवश्यकता भी नहीं। और यह सिद्ध है, बहुत से लोगों को इसमें राहत मिली है और उनका जीवन आज अति प्रसन्नता के साथ चल रहा है। इसी आशा के साथ मैं श्री कृष्ण मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।